नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने 12th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, आज हम लोग दूसरे चैप्टर्स में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अर्थात हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, फ्लावर में एक कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के पीछे क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में। लेकिन फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक फ्लावर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए कि एक फ्लावर में, एक फूल में क्या क्या चीज़ होता है। आज से पहले आप लोगों ने अड़हुल का फूल को ज़रूर लिया होगा और फूल को पूजा में, इधर उधर तोड़ने में, खुशबू लेने में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी उस फूल को तोड़ करके उसके पार्ट्स को समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ होता है? अगर नहीं तो आज अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप फूल को एक तोड़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर पॉसिबिलिटी हो तो अभी ही एक फूल लेकर के अपने पास रखिए। जैसे मैं आपको समझाऊंगी आप उस चीज़ को अपने फूल में ज़रूर देखिएगा। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है एक फूल लाने का, बिकॉज़ मैं रात में शूट कर रही हूँ। दिन में प्रॉब्लम होता है तो फिर रात में फ्लावर्स तो मुरझा जाते हैं, जिस वजह से मैं आपके सामने फ्लावर नहीं ला पा रही हूँ रियल में। तो आप तोड़ करके ले आइए और जैसे मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से उसको देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं फूल के बारे में और उसके अंगों के बारे में। तो फूल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो फूल को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि फूल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है एक पूरे प्लांट का, जिसके फलस्वरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में आप लोग ज़रूर समझे होंगे। तो जिम्नोस्पर्म एक प्लांट होता है जिसमें फूल कभी नहीं आता है, और एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं जिसमें जो आपको फूल देखने को मिलता है, यानी कि फूल जो होता है एक एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को प्रदर्शित करने वाला एक अंग होता है। जैसे अगर मेल और फीमेल में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कैसे पहचानते हैं कि मेल है और फीमेल है? ऑब्वियसली हम लोग मैमली ग्लैंड को देख करके समझ जाते हैं, क्योंकि मैमली ग्लैंड जो होता है एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मेल में मैमली ग्लैंड डेवलप नहीं करता है। ठीक है, और अगर अलग से अगर देखें तो हमें एक रिप्रोडक्शन वाला पार्ट को देख करके समझ में आता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो इसी प्रकार जो फूल होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को प्रदर्शित करने वाला एक अंग होता है, और इसी फूल के अंदर में मेल ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप रिप्रोडक्शन होता है और हमें हमें फल की प्राप्ति होती है। जितने भी आप फल खाते हैं, मैंगो खा गए, लीची खा लिए या फिर किसी भी प्रकार का, उन सारे में देखिएगा तो ये फ्लावर ज़रूर आते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली, ये मैंने अड़हुल का फूल का बनाया है, लेकिन आम में, लीची में अगर देखिएगा तो उन लोगों में भी फूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंजर आना, और उसमें रिप्रोडक्शन के बाद ही फ्रूट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक फ्लावर में कि क्या क्या चीज़ होता है। ये आप देख रहे हैं नीचे से डंठल, क्या बोल रहे हैं उसको, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो डंठल, डंठल। ये क्या होता है, थैलेमस जो होता है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है, जिसको हम लोग पट से इस तरह से तोड़ करके हाथ में ले लेते हैं। तो थैलेमस के बारे में अगर पूछे तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे महाराजा लोग का कैसे सिंहासन होता था जिस पे महाराजा लोग आराम से बैठते थे, तो उसी प्रकार थैलेमस जो होता है किसी भी फ्लावर को बैठने के लिए एक वे प्रोवाइड कराता है। तो यह एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर फ्लावर पूरा क्या होता है, इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। आगे बात समझ में, जो कैसा होता है, ग्रीन होता है।
अब देखिए, थैलेमस के ऊपर एक छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह भी कैसा होता है, यह भी ग्रीन होता है। ज़्यादातर प्लांट में जो सेपल होता है ये हमेशा क्या होता है, ग्रीन होता है। आप देखिएगा रोज़ का भी इनफैक्ट तोड़ते हैं तो रोज़ के ऊपर जो लाल लाल पंखुड़ी होती है उसके आसपास भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन लीफ निकले होते हैं ना, उसी को हम लोग सेपल बोलते हैं। अब देखिए, यह सेपल के ऊपर एक आपको इस तरह से पत्ती जैसा कलरफुल, यहाँ तो पॉसिबल नहीं था, ये जो कलरफुल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। जो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और पेटल हमेशा कलरफुल इसलिए होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कलर प्रोवाइड कराने के लिए, जो आपके पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है। पॉलिनेटर का मतलब हो गया, जैसे कैसे गर्मियों में सनफ्लावर जो देखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, मधुमक्खी उस पर भन भन करके आती है, अट्रैक्ट होकर के आती है। इनफैक्ट अगर हम कोई भी येलो कपड़ा पहन लेते हैं तो मधुमक्खी हमारे तरफ भी अट्रैक्ट होती है। तितलियां देखिएगा, अभी अगर सर्दी का मौसम है तो फिर सर्दियों में क्या आती है, तितलियां बहुत उड़ती है, एकदम फ्लावर के पास आएगी, येलो येलो गेंदा का जो फूल होता है उस पर आकर के बैठती है। क्यों बैठती है, बिकॉज वो अट्रैक्ट होती है। जितने भी फूल के आपके कलरफुल रंग वाले भाग दिख रहे हैं उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। जो कलरफुल होता है और अट्रैक्ट करता है किसको, पॉलिनेटर को, पॉलिनेशन करने के लिए। मैं बाद में बताऊंगी पॉलिनेशन क्या होता है। तो पेटल समझ में आ गया। अब अगर हम बीच का भाग देखें, जब पंखुड़ी को पूरा तोड़ लिए, कभी ना कभी तो तोड़े ही होंगे, और बीच में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, ये लंबा सा और नीचे से फूला हुआ है ना, नीचे से फूला हुआ। और अगर इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसमें से एकदम पतला धागा जैसा निकला रहता है, इस तरह से पीला पीला। इसके मुंह के ऊपर जो होता है पीला पीला, जो हमारे हाथों में क्या होता है, लग जाता है, जिसको कभी कभी क्या करते हैं हम लोग इस तरह से मसल के किसी के फेस पे लगा दिए, या फिर किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ कर दिए, यानी कि कलर इम्पैक्ट देता है। वह जो है, ये देखिए मैंने उसी को यहाँ बनाया है, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। जो आपके हाथ में आ जाता है, बहुत चिकना होता है, शाइनी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। यही एंथर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, यानी कि किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही एंथर होता है। और एंथर जिस चीज़ से अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका फिलामेंट है, इसके ऊपर ये आकर के एंथर चिपका हुआ है, और यह बीच से जिस चीज़ से जुड़ा रहता है उसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। ऐसे तो आप सब जानते हैं कि किसी भी दो चीज़ को जोड़ने वाले को हम लोग कनेक्टिव ही बोलते हैं, कनेक्शन ही बोलते हैं। उस कनेक्शन को लिए कनेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहा एंथर और ये रहा फिलामेंट। यह भी आपको समझ में आ गया। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है, यानी कि नर जनन अंग हो गया किसी भी फ्लावर का। और अगर मादा जनन अंग के बात करें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पिस्टिल बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाता है, जिसमें स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आता है। ये स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल किसी भी फ्लावर का एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तंतुनुमा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, यही एंथर जो होता है मूव करके यहाँ से क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यह हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। इसी रास्ते से होते हुए यह जो एंथर आगे की तरफ मूव करता है। और देखिए स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है ऊपर जो थोड़ा सा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा बीस जैसा स्ट्रक्चर, जहाँ पे यह एंथर क्या होता है, आकर के स्टॉप होता है, वहाँ पे वेट करता है कि अब मुझे फर्टिलाइजेशन के लिए इस स्टाइल से होते हुए अंदर ओवरी के तरफ क्या करना है, मूव करना है। तो यहाँ से सारे एंथर पास नहीं होते हैं, जो उसके प्रजाति के होते हैं, जो उसके लिए सुटेबल होते हैं, यहीं पे एक एंजाइम रिलीज होती है जो इस एंथर को आगे मूव करने के लिए अलाउ करती है। तो आगे बात आपको समझ में कि स्टिग्मा ऊपर का स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए एंथर अंदर एंटर कर गया, तो अब रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पे एंटर करेगा, इसी ओवरी में एंटर करेगा। कहाँ पे एंटर करेगा, इसी ओवरी में। तो ओवरी जो होता है एक फूला हुआ भाग होता है किसी भी फ्लावर का, जो आप नीचे तोड़ के भी देखिएगा उसमें क्या होता है, फूला हुआ भाग ओवरी होता है।
और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है। यही ओव्यूल जो आगे डेवलप करता है तो आपका क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और ये ओवरी जो होता है इस फ्रूट का क्या बना लेता है, कवर बना लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि अब फ्रूट कैसे बनता है, ओव्यूल से बनता है, और इस फ्रूट का कवर कैसे बनता है, इस ओवरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसी से बनता है। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में आपको 4 चीज़ और देखने को मिलेगा, नया नया नाम, जिसमें आपको आता है कैलिक्स। तो इस कैलिक्स कहते किसको है, रोल ऑफ सेपल। मतलब एक इस तंतु को, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सेपल बोलेंगे। लेकिन जब बहुत सारे जो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन वाले पार्ट को उस गुच्छा बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। इंग्लिश में बोलना है तो WHORL, रोल ऑफ क्या होता है, सेपल हो गया। अब देखिए कोरोला आता है, तो जब सेपल को बहुत सारा इकट्ठा कर लिए तो कैलिक्स। अब देखिए पेटल को, मतलब एक वाले कलरफुल भाग को पेटल बोलते हैं, और बहुत सारे पेटल्स को अगर कलेक्ट कर लिए तो उसे हम लोग कोरोला बोलते हैं। तो ये किसके रोल को बोलते हैं, पेटल के रोल को बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और एंड्रोसियम जो होता है, एंथर को, मतलब बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है किसी भी फ्लावर का, उसके रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। अर्थात रोल ऑफ एंथर इज नोन एज एंड्रोसियम। और रोल ऑफ पिस्टिल जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को, बहुत सारे पार्ट्स को अगर हम एक जगह गुच्छे में रखते हैं तो उसे हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक फ्लावर का एक बेहतरीन डायग्राम समझ में आ गया होगा। इससे भी इम्पॉर्टेंट था कि इन सारों का नाम समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं कल से यदि सेपल बोलूँगी, सेपल के बदले में कैलिक्स बोल दूँगी, कोरोला बोल दूँगी, एंड्रोसियम या गाइनोसियम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सेपल का बात कर रही हूँ या फिर पेटल का बात कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को बहुत इन्जॉय किए होंगे। यह हमारे दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर था, तो मुझे उम्मीद है कम ड्यूरेशन में ही फ्लावर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को तो दबा ही लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टाइप करके अनुराधा मेडिकल क्लासेस से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।